आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्राज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10। चलिए हम शुरू करते हैं। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब x4 माइनस 1/3। अब जो ये पावर है हम हर एक वेरिएबल की पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वाई क्यूब मल्टीप्लाई -1/3 x4 मल्टीप्लाई -1/3। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 3/2 इंटू वाई, 2 से कट गया, मल्टीप्लाई -1 3 से कट हो गया, x -4/3। अब x की पावर्स को हम इकट्ठी कर लेते हैं तो मजीद ये आ जाएगा y 1 -1। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब 2 की टेबल में 6 2 पे जाता है 3 पे जाता है तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 8। और अब 1 -1 y है तो ये y 0 हो गया। अब किसी की पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए एज इट इज़ रहेगा तो हमारे पास x 1/6 आ जाएगा। तो उसको हम एक्सपोनेंट रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा x एंड दिस इज योर आंसर। दैट्स इट। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने अब किया था 10 पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे अब हम करेंगे 11 पार्ट। ठीक है, जिसमें है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई बाय x1 y3 1/4। अगेन वही हमारे पास है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एज इट इज क्वेश्चन लिख लेती हूँ क्योंकि आफ्टर सोल्यूशन मैं लाजमी एक दफ़ा 1 टाइम्स क्वेश्चन लिख लेती हूँ। x3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 y2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई x1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और साथ में y3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 x 3/4 y 2/4 मल्टीप्लाई बाय x 1/4 और y 3/4। अगेन हम क्या करेंगे, x की पावर्स को इकट्ठी कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय y 2/4 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस आएगा क्योंकि जब हम पावर्स को इकट्ठी करते हैं तो तब हमारे प्लस का ऐड का निशान आता है। अब यहाँ पे आ जाएगा x 4/4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 5/4। तो ये कट गया आपस में। यहाँ पे आ जाएगा एक्स ओ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y 5/4। तो हम इसको मजीद कैसे लिखेंगे, एक्स वाई 5/4। ये 1 था। ठीक है, तो 1 का मतलब होता है, आपको पता ही है 1 का मतलब जो होता है वो हम फिर नहीं लिखते। एंड दिस इज योर आंसर। दैट्स इट। मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, बार बार कोशिश करती हूँ कि मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई आपको लगे कि मिस्टेक है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट मी ताकि हम उस मिस्टेक को बदल सकें। अब हमारे पास आ जाता है 12 पार्ट। 12 पार्ट में आ रहा है 1/4 b 1/3 और -1/2 डिवाइडेड बाय a 1/3 b 1/4 और ये आ जाएगा पावर -5। ठीक है, अब सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास a 1/4 b 1/3 पावर -1/2 डिवाइडेड बाय a 1/3 b 1/4 पावर 5। अब यहाँ पे
अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको 1 डिवाइडेड बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो इसकी पावर -1/2 है ना, वो ख़त्म करनी है, ठीक है? प्लस में लेके आनी है। तो जब हमारे पास प्लस में होता है वो माइनस में चला जाता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास उसमें आ जाता है, ठीक है? अब ये डिवाइड एज इट इज रखें, क्योंकि यहाँ पे भी -5 था। सॉरी, मैं लगाना भूल गई। तो ये 1/3 बी 1/4 और ये आपका 5 आ गया, ठीक है? अब आपको समझ आई कि हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इन नेगेटिव्स को खत्म करना था जो पावर में थी इनकी। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड का निशान है, ठीक है? अब इस डिवाइड को हमने खत्म करना है, और वो कैसे खत्म करेंगे वो मैं आपको बताती चलूं कि हम क्या करेंगे। जो ये है ये तो हम एज इट इज रहने देंगे। ए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, अगेन हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2, और ये डिवाइड का निशान है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली जो रकम है वो नीचे आ जाएगी और ये वाली रकम ऊपर चली जाएगी। तो ये ए 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, बी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 है। आप लिखें या नहीं लिखें, मतलब एक ही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई जब करूंगी तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय ये वाली रकम इस तरह हो जाएगी 5/4। अब ये आ जाएगा 1/8 और बी 1/6, ठीक है? अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। ए 5/3 और ये वाली ऊपर लेके जाएंगे तो -1/8, और बी 5/4 इसको लेके जाएंगे -1/6। अब इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए 24 40 और ए 3, ठीक है? हमारे पास 3 था, इसके एलसीएम लेंगे अगर तो ये 2 3 2 4 2 3 2 2 3 1, और ये 3 को करेंगे तो 1 1, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। अब 3 की टेबल में 24 जाता है, आई गेस 8, ठीक है? तो 8 5 ज़ा जो होता है वो होता है आई थिंक, वो मुझे 8 5 ज़ा आई थिंक ये होगा। आई एम जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज, इट्स 40 सही लिखा था मैंने, ठीक है? और 8 की टेबल में 24 3 जाता है, और यहाँ पर b, और b का हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और 4 की टेबल में 12 कहाँ जाता है? 4 की टेबल में 12 3 3 5 ज़ा 15, और 6 की टेबल में 2, ठीक है? अब 40 -3 तो हमारे पास आ जाएगा 37/24, और b आ जाएगा 13/12, ठीक है? अब इसको मजीद हमने सॉल्व करना है, वो कैसे करना है? अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, ए 37 1/24, हम अगर ऐसे लिख लें, पावर बना लें इसकी, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस पर कोई हर्ज होगा, ठीक है? लेकिन ये देखें, अब आपके सामने सॉरी अब आपके सामने हमारे पास ये 12 था, ठीक है? इस 12 को हमने 24 पे करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रकम को हम करेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं बताती हूँ आपको। इस पूरी रकम को हम कर लेंगे ए 37 1/24, और बी को हम कर लेंगे, बी को करेंगे 26 और 1/2, मतलब 1/24। क्यों? क्योंकि हमने इनको रेडिकल फॉर्म में लिखना था तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होपफुली कि आपको ये बात समझ आएगी। ए 37 और बी 26, सिंपल। एंड दिस इज योर आंसर।
That's it. Now last part, question number 5. X square y3 1/5 multiply by x 1/3 y square 1/4. सॉल्यूशन के साथ x square y3 1/5 multiply by x 1/3 y square 1/4 is equal to x2 multiply by 1/5 y3 multiply 1/5 x 1/3 multiply by 1/4 y. अब यहाँ पे x 2/5 y 3/5 multiply x 1/12 y 2/4. अब यहाँ पे पावर्स को हम इकट्ठी करते हैं तो हमारे पास 1/12 आ जाएगा, y को हम 3/5 और इसको अगर हम कट कर लें तो हमारे पास आएगा प्लस 1/2. ठीक है। अब 12 और 5 का एलसीएम लें हम, अगर 2 6 5 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60. तो यहाँ पे 60 आ गया। अब देखेंगे 60 की टेबल में 5 की टेबल में 60 कहाँ जाता है, 12, तो ये आ गया 24। और 12 की टेबल में 60 कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वो 5 पे ही जाएगा। मज़ीद अगर आगे करें हम y 5 और 2 का लेंगे तो 5 और 2 का सिंपल वे में अगर लेंगे तो हमें पता ही है वो होगा 10 और 10 5 की 2 3 जा 6 और ये 5। अब हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आएगा 24 29/60 और ये 11/10. दिस इज योर आंसर. And now this is the last part, even last question 6.1. Now it's completed. अगर आपको नहीं समझ आई तो डू कमेंट मी, इंशाल्लाह फिर मैं मज़ीद इसको एलिब्रेट करूँगी और आप लोगों को समझ आए, ताकि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।